दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए, मैं ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। जब कोई पास नहीं होता तो जाम पास होता है। दिसंबर की सर्द शाम यूं ही अकेलापन वहाँ बर्दाश्त कर पाती है। बस गिलास मेज पर सजा कर बैठा ही था कि डोरबेल जोर से घना उठी। उठकर दरवाज़ा खोला। सामने सक्सेना खड़ा था। देखते ही देखते गले लग गए हम। मैंने हाथ पकड़कर मेज की ओर खींच लिया। सक्सेना, बड़े ही समय पर आए हो यार। नहीं, मैं नहीं लूँगा चौहान। क्यों भाई, काफिर कब से रोज रखने लगे? मैं जोर से ठहाका मारकर हंसा। सारा कमरा हिल गया। ठहाका उछलकर जोर से सिर पर आ गिरा। थप, मैं झूम उठा। अभी परसों हैंगओवर हो गया था यार। उसी का खुमार अभी तक नहीं उतरा। ऐसा कौन हम प्याला मिल गया मेरे सौदाई को जिसने हैंग कर डाला? मैंने पीटर स्कॉच की नई बोतल की सील तोड़ते हुए पूछा। नशा शराब का नहीं था दोस्त, सोहबत का था। जो जरा शरबत से मुस्कुरा दिया। मैंने एक गिलास उसकी ओर बढ़ाया और चीयर्स के साथ दोनों ने धीरे धीरे से पी ली। किसकी सोहबत फरमा रहे थे जनाब? मैंने सिगरेट सुलगाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। बस पूछ मत चौहान, महीने के आखिर शनिवार को तो बस वो किसी स्वप्न लोक में खोने लगा। कहा जा रहा है धरती पर ही। मैंने चुटकी बजाते हुए कहा। जन्नत को याद कर रहा था। क्या बात करता है? तुमको पता है मैंने एक क्लब ज्वाइन कर रखा है। उसने बात शुरू की। तुम रसोई के पास और काम भी क्या है? रुपया कमाते तो हो, बस ठिकाने तो लगाओगे ही कहीं ना कहीं। मेरे भाई, उस क्लब में बिजनेसमैन ही नहीं है, फौजी अफसर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, लेखक भी हैं, यहाँ तक कि प्रोफेसर भी है। सभी हैं तो पैसे वालों ना। तुम तो एक जगह अटक जाते हो। अच्छा चलो, बस पैसे वाले हैं। अब बात तो सुनो। उसने जरा रुक कर एक घूंट खुद खींचा। हाँ, अब बात। मैंने भी गिलास खाली करके सिगरेट थाम लिया और धुआं उड़ाने लगा। कमरे में धुएं के बदले मंडराने लगा। हमारे क्लब की हर महीने की आखिरी शनिवार को एक पार्टी होती है जहाँ यार लोग अपनी अपनी बीवियों को लेकर आते हैं और दूसरों की बीवियों को देख देख कर लार टपकाते रहते हैं। बीवियाँ भी दूसरे मर्दों की निगाहों को हंस हंस कर पीती है। नज़रों ही नज़रों में कोई जानबूझकर अपने लो कट ब्लाउज पर से साड़ी ढलकाती है तो कोई बात विवाद नीचे झुक झुक कर कभी कुछ उठाती है, कभी साड़ी की सलवटें ठीक करती है। कोई इतनी टाइट कपड़े पहनकर आती है कि बस भी कुछ भी देखने के लिए कोशिश ही नहीं करनी पड़ती। सब कुछ अपने आप ही बाहर झांकता रहता है। ऐसा क्या? मेरी आंखें फैलने लगी। ये तो कुछ नहीं दोस्त, पिछले दिनों से क्लब में हमने एक नया झेल शुरू किया है। बीवियों की अदला बदली। अदला बदली किस लिए? डांस वांस के लिए? मैंने सहजता से पूछा। सब कुछ के लिए, शनिवार की पूरी रात के लिए। सक्सेना ने आंख मारते हुए कहा। क्या सुनकर मेरी जान हलक में आ गई। नहीं यार, ऐसा कभी होता है? थूक टपकाते हुए मैंने पूछा। हाँ, अब भी मानने को तैयार नहीं था। मैंने आश्चर्य का ठोर नहीं था। होता है, मैंने कई बार खेला है ये खेल। सक्सेना तरंग में था। क्या? हाँ। फिर मैंने जल्दी से पैक ख़त्म किया। उसने भी नए पैक तैयार करके हम फिर डांट गए। शनिवार की रात खूब दारू सारू डांस वास हो हल्ला होता है। आखिर में सभी मर्द अपनी अपनी गाड़ियों की चाबियां एक बड़े बियर से भरे जग में डाल देता है और एक की पत्नी को एक एक चाबी निकालने की कहा जाता है। जिसके यहाँ जिस मर्द की चाबी आ गई वो रात भर उसके साथ रहेगी। सक्सेना ने चटकारे लेते हुए खेल का महात्म्य समझाया। फिर मैं हल्का बक्का था। फिर क्या? वही जो रात में मर्द औरत के बीच होता है। वो आंखों को गोल गोल घुमाने लगा। क्या भाभी भी जाती है तेरे साथ वह खेल खेलने? संकट सा मैं असमंजस में था। क्यों नहीं, वो तपाक से बोला। उनको कोई आपत्ति नहीं होती? क्यों भला? उसको भी स्वाद बदल जाता है कि नहीं? घर का खाना खाते खाते उब होती है तो बाहर खाने जाते हैं या नहीं? बताओ, आखिर कोई औरत कब तक एक ही आदमी के बर्दाश्त कर सकती है, चाहे वो फिर मैं ही क्यों ना हूँ? सक्सेना मुस्कुरा रहा था। किंतु सामाजिक वर्जनाओं का क्या? कैसे रविवार की सुबह तुम एक दूसरे से नजरें मिला पाते होंगे? एक छत के नीचे कैसे रह पाते होंगे? मैं ठेठ गवाही आदमी चकरा गया था। मेरे भीतर के संस्कार अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थे। एक छत के नीचे कैसे आ रह सकते हैं? झूठ के सहारे कैसे?
एक बार का किस्सा सुनाता हूँ। ऐसी ही एक शाम मेरी पत्नी के हाथ में एक टिपिकल बीमा एजेंट की चाबी। भारी भरकम कमीशन खाने वाले मालदार बीमा एजेंट और हमारी चाबी पहुंच गई एक बैंक मैनेजर की पत्नी के हाथ में। गजब की सोच में ढली काया वाले मैनेजर ने खुद भी कहीं नौकरी करती थी। बड़ा उत्तेजक माहौल था, हर कोई अलमस्त और बहका हुआ था। उस वक्त हम भी उत्तेजना में ऐसे डूबे थे मैसेज मैनेजर की कलाई पकड़कर कि हमें होश ही नहीं था कि हमारी स्वयं पत्नी का क्या हुआ, किधर गई। और चौहान, सच यार, सक्सेना ने मेरी उत्सुकता को भांपते हुए थोड़ा रुक कर फिर कहना शुरू किया। बड़ी मादक रात थी। वो मैनेजरनी क्या थी, बस चल बाला थी। ऐसी संगमरमरी जिस्म मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इतना चिकना और सफक बदन, ऐसी नपी तुली गोलाइयाँ, ऐसा सपाट पेट, इतना मासूम और पतले होठ, इतनी गहरी काली जुल्फे की बस पूछ मत यार। लग रहा था मानो सितारे टूटकर मेरे चारों ओर गिर रहे हैं। सी वॉच मेरी दोनों ही मानो कई जन्मों के प्यासे थे। फिर मेरा हल्का सुख गया था। मैंने थोड़ा सा थूक निकाला और फिर एकटक सक्सेना का मुंह ताकने लगा। दूसरा दिन, रविवार का दिन, मैं सोया पड़ा था। उधर हमारी पत्नी की पलकें भी नींद से भरी थी। शायद रात भर वो जागती रही। करीब 10:30 बजे हाथ में चाय का प्याला लेकर वो मेरे पास आई और बड़े प्यार से सिर पर हाथ फिरा कर मुझे जगाने लगी। मैं थोड़ी देर की नुकुर के बाद उठा और चाय पीने लगा। अभी 2-1 घूंट ही ली थी कि पत्नी ने मुस्कुराते हुए व्यंजक वाण छोड़ दिया। कैसी रही कल की रात, क्या क्या हुआ? बड़े संवेदनशील प्रश्न पूछ बैठी पत्नी ने सुबह ही सुबह। मैं सोच पड़ा किया क्या जवाब दूं। फिर अचानक खींचकर पत्नी को बिस्तर पर खींच लिया और तड़क से एक चुंबन जड़ दिया। तभी जाने भी दो रात की बात को। रात गई बात गई। टालते क्यों हो, बताओ ना, बीबी ने मचलते हुए अपनी वो बाहों में लटका लिया। मेरी रात की स्मृति एकाएक ताज़ा होकर मस्तिष्क में जाग उठी, सफ़ेद मखमल की ओर। किंतु मैंने जाहिर न करते हुए तुरंत रुख बदला। अब आगे से हम इस तरह के बेहुदा खेल में शरीफ नहीं होंगे डार्लिंग। पर उस मैनेजरनी के हाथ में अपनी चाबी आई देखकर मैं तो उछल पड़े थे। तुम मानो कई जन्मों के भूखे तो को 36 पकवान एक साथ मिल गए हो। गजब की सेक्सी थी न वो। मन बाबे मुंडी हिलावे। बेहुदा खेल में शरीक नहीं होंगे। पत्नी ने मुंह बनाते हुए मेरा मखौल उड़ाया। लेकिन ये सोच नहीं था सविता, जो सच है वही कह रही हूँ। कैसे भूखी भेड़िया की तरह होठों पर जीभ फिरा रहे थे। तुम उस समय क्यों तिल का ताड़ा बना रही हो? पिनक से सब माहौल में मस्ती थी। हम क्यों अकेले थे? और सच कहूँ सरबी अजीब औरतें थी वो मैनेजरनी। दिखने की ही चमक दमक में थी उसमें। मुंह से तो ऐसी बास मार रही थी मानो गटर का ढक्कन खुल गया हो। मैंने सफाई देनी चाहिए। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम? मैं सब जानती हूँ जैसे तुम हो। अच्छा चलो, मुंह से बदबू आ रही थी, बाकी का शरीर तो खुशबूदार था ही कि नहीं। पत्नी ने पतली गली में पकड़ लिया थी हमें। मैंने फिर पलटी मारी। पत्नी की बाहों को सहलाते हुए बोला, रवि, सच मानो तुम्हें लगा ऐसा कि गजब की सेक्सी थी। मुझे तो जरा भी नहीं लगी। लाख लेपो पोती कर ले, कोई लोपट ब्लाउज पहन ले या कुछ भी पहन ले, तो तुम जैसी मासूमियत कहाँ से लाती भला? वो जैसी सहज सुघड़ सुरुचिपूर्ण तुम हो वो कतई नहीं थी। कोई भी औरत नहीं हो सकती। सच। पत्नी आत्म प्रशंसा सुनकर मुग्ध हो गई। तीर सही निशाने पर लगा था। बिल्कुल सच। मैंने पुनः एक चुंबन जड़ दिया उसके होठों पर। स्मृति में पुनः पंखुड़िया से वो 2 होठ हिला उठे। तो क्या तुमने कुछ नहीं किया रात भर? ना। फिर रात कैसे कटी? वो भी शातिर खिलाड़ी थी। खोद खोद कर पूछ रही थी। पर हम भी तो कुछ कम नहीं थे। इधर उधर की बातें करते वो अपने लेक्चरशिप के अनुभव सुनाती रही। मैं अपने सेल्समैनशिप के बहुत बोलती थी। वो कुछ नहीं किया। पकड़ा धकड़ी, किस पिस, नोच कचोट, तुम्हारे सिवा किसी और को छू भी लूँ ऐसा गिरा हुआ मैं नहीं। मेरी किस्मत भी नहीं। तुम तो जानती हो झूठ तुम्हारी कसम। सच। रखो मेरे सिर पर हाथ। लो, मैंने धप से उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसके चेहरे पर अब संतोष से झलक थी। मैंने भी चैन की सांस ली। मेरे बारे में तो तसल्ली कर ली तुमने। जरा अपनी भी तो बताओ। बीमा एजेंट के साथ खूब मस्ती मारी होगी। क्यों, कहाँ ले गया था तुम्हें? अब मेरी बारी थी और पत्नी फंस गई थी। कैसा उल्लू का पट्टा था, क्या बताऊं। जानते हो, उसने पहले से ही एक होटल में कमरा बुक करवा रखा था। मैं तो बिल्कुल डरी हुई थी। कमरे में पाँव धरते ही मैंने
जैसे मानो पाँवों के नीचे जमीन खिसक गई हो। जगमग करते कमरे में बेड के पास शराब की बोतलें रखी थी और सिगरेट के पैकेट पकड़े थे। मैं तो मन ही मन भगवान को याद करने लगी। भगवान ने तुरंत मंत्र दिया, इसकी पत्नी के बारे में बात करो। वही किया। बैठते ही उसकी पत्नी का जिक्र छेड़ बैठी, मानो किसी ताज़ा घाव में उंगली घुसेड़ दी हो। कैसे कैसे पत्नी उसे परेशान करती है। सब बखान करने लगा, रोता जाए पीता जाए, पीता जाए रोता जाए। बस पीते पीते और रोते रोते कब लुढ़क गया कुछ पता ही नहीं चला। और मैं फटक ही टैक्सी ले यहाँ चली आई तुम्हारे पास। मैं सब तार रहा था, जैसा सच मेरा वैसा सच उसका। खैर मैंने चुटकी ली, फिर तो वह मेरी बुराइयां गिना गिना कर रोने लगी होगी। क्यों ऐसी लगती हो? मैं तुम्हें वो जरा सा नाराज हो गई। तुम ऐसा तो नहीं लगती, पर वो साला बीमाने वाला इतना शरीफ नहीं लगता। मुझे जो हाथ में आए शिकार को छोड़ दे। रोने धोने में तुम्हारी कसम डार्लिंग, कुछ भी तो नहीं किया बस उस बीमा एजेंट ने। और अगर करना भी चाहता तो क्या सोचते हो मैं करने देती? भारतीय नारी हूँ, जान दे दूंगी पर आंचल नहीं सरकने दूंगी किसी के सामने। पर तुम्हारे हाथ में अपनी चाबी आ गई जानकर कैसे लपक कर तुम्हारी कमर में डालकर अपनी और खींच लिया था उसने। तुम भी तब शर्माई कर मुस्कुराई थी, कहो नहीं? हाँ, लेकिन यकीन मानो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे जिस्म के पेखों कम नहीं देखे उसने। तुम्हारी आंखों के सुर्ख डोरे तो चुगली कर रहे हैं कि रात भर बड़ी तेज आंधी में खड़ी रही हो आंखें फाड़े। ये गंदुमी गुदार जिस्म उस साले के नीचे से यूं ही सरक आया हो, यकीन नहीं आता। मैं मुस्कुरा रहा था। कैसी बातें करते हो तुम? वो नजरें मिलाने से कतरा रही थी। दो जवान बदन रात भर एक कमरे में एक बिस्तर पर रहे और बिस्तर से लौटे तक न आए। मैं नहीं मान सकता। छीरू कैसी बातें करते हो? अपनी पत्नी से शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती मैं। और तुम हो कि इस बारे में पत्नी रुआसी हो गई। इसका मतलब जनाब केवल रात रोते रहे और पीते रहे और रोते रहे बस। हाँ, उसने जोर देकर कहा, खाओ मेरी कसम। उसने भी थप से अपने हाथ मेरे सिर पर रख दिया। पूरा माहौल मानव व्यंग्य से मुस्कुराने लगा और हम दोनों अलिंग बंधन हो गए। पूरा कमरा घूमने लगा। मैंने कसम तो उठवा ली थी चौहान, पर मैं जानता था कि वो मेरी तरह झूठी कसम खान रही थी। तन्हाई जो गुनाहों की हिम्मत बढ़ाती। कितनी देर पत्नी को स्त्री होने से रोक सकी होगी। जब मैं ही पत्नी व्रत नहीं निभा पाया तो वो कब तक पतिव्रत निभा पाएगी? बदला हुआ जाएगा किसको बुरा लगता है? और फिर एक 5 सितारा होटल का तन्हा अकेला कमरे में एक मर्द के साथ सारी रात सत्यनारायण की कथा को तो सुनी नहीं जा सकती क्यों? कहकर सक्सेना ने जोर से ठहाका लगाया और एक ही घूंट में पैक पूरा पटक गया। मैं उसके मुंह की तरफ देखता रह गया अवाक। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।